हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में यूनिट नंबर 3। ओके, तो आज हम इस क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है सीएसएस में विभिन्न टेक्स्ट प्रॉपर्टी को उदाहरण से समझाइए। तो मैं इसकी कोडिंग करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं जिसका नाम है नोटपैड का यूज करेंगे। तो नोटपैड को मैं विंडो प्लस आर प्रेस किया और यहाँ से मैं लिखा नोटपैड। ओके, जैसे ही नोटपैड ओपन होता है तो यहाँ से मैं HTML की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। राइट, तो यहाँ से मैं कुछ फॉन्ट साइज यहाँ से इसका इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। यहाँ से मैं HTML टैग को ओपन करूंगा, HTML टैग को बंद करूंगा, फिर मैं यहाँ से हेड ओपन करूंगा। ओके, हेड के अंदर हम टाइटल देंगे। टाइटल के अंदर मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। किसकी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और फिर मैं यहाँ पर टाइटल को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं हेड को, फिर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। फिर मैंने यहाँ से हेड को बंद कर दिया। इसके बाद हम बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी को ओपन करेंगे। आपको विशेष रूप से चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर दो चिन्ह आ गए तो एक चिन्ह को मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा। फिर मैं यहाँ से बॉडी को ओपन करता हूँ और बॉडी में यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ P, और मैं यहाँ पर पैराग्राफ में लिखता हूँ युवा कंप्यूटर स्टडी एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मैंने इतना लिखा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से बॉडी को बंद करूंगा। मैं बॉडी को यहाँ से बंद कर दिया। इसके बाद HTML को बंद कर दूंगा। इस फाइल को सेव कर लूंगा। इस फाइल को जो मैं सेव करूंगा वो टेक्स्ट p.html के नाम से मैंने सेव किया। ओके, इसके बाद इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं कि इसमें आएगा क्या आउटपुट में। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट में क्लिक करता हूं तो आपके सामने यहाँ पर HTML वेब पेज आ चुका है। और यहाँ पर क्या आया है कि जो मैंने कोडिंग किया था पैराग्राफ के अंदर वो चीज मेरे को शो हो रही है। तो मैंने किया क्या था, आपके सामने ये दिखाई दे रही है। राइट, अब मैं क्या करूंगा, एक CSS फाइल बनाऊंगा। उस CSS फाइल की सहायता से जितनी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हैं उस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पुश कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर एक CSS फाइल बनाया। उसमें मैंने क्या दिया, हमको जो भी चेंजेस स्टाइल लगाना है पैराग्राफ में, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ दिया P। ओके, मैंने यहाँ पर P लिखा। इसको जो सेव किया हूँ मैं किस नाम से किया हूँ? टेक्स्ट ओ नाम से। तो मेरे इस फाइल को लिंक करना है HTML के अंदर, तो वो कहाँ करना पड़ेगा हमको? हेड के अंदर। तो लिंक करने के लिए मैं चलाता हूँ लिंक रिलेशन इक्वल, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं दूंगा स्टाइल सीट। फिर मैं यहाँ पर रेफरेंस लगाऊंगा, इक्वल दूंगा, डबल कोटेशन के मार्क। मैं यहाँ पर दूंगा CSS फाइल का नाम तो है txto.css। ओके, फिर मैं यहाँ पर इसको बंद करूंगा, कंट्रोल S कर दिया। राइट, तो मेरी HTML फाइल का काम ओके हो गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मेरी CSS फाइल है, ये जो मेरी फाइल है CSS वाली, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करूंगा वो इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके, यहाँ से हम कुछ फॉर्मेटिंग करके देखते हैं अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी टेक्स्ट में क्या है, कलर करने की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर P लिखा, उसके अंदर करली ब्रैकेट ओपन किया और इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो कलर हो वो येलो कलर का हो। इसके बाद यदि मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूं तो यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से मैंने दिया, और इसको मैं दे देता हूँ ब्लू। ओके, फिर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर जाके F5 से रिफ्रेश कर दूंगा। ओके, तो ये क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी थी अपनी क्या, टेक्स्ट कलर।
इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइन की। जो हमारा ये युवा कंप्यूटर लिखा है ये विंडो के बीचों बीच लिख जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा, तो फिर मैं यहाँ पर p लिखूंगा, करली ब्रैकेट ओपन करूंगा। ओके, फिर मेरे को क्या करना होगा, मेरे को लिखना होगा टेक्स्ट अलाइन। यहां से लिखेंगे हम टेक्स्ट अलाइन, स्पेलिंग आपकी सही होना चाहिए तभी ये क्लियर हो पाएगा। ओके, टेक्स्ट अलाइन, और मैंने यहाँ पर दे दिया सेंटर। क्या दे दिया, सेंटर। ओके, फिर मैंने यहाँ से सेमी कोलन क्लोज किया, करली ब्रैकेट को बंद किया, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ F5, तो जो मेरा यहाँ पर डेटा लिखा हुआ था वो क्या आ गया, बीचों बीच आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी हमें टेक्स्ट अलाइन। यदि मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर दूंगा तो जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, राइट पर आ जाएगा। कंट्रोल एस करके F5 प्रेस कर दूंगा तो ये डेटा मेरा कहाँ पर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ओके, यदि राइट साइड में, और यदि मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, लेफ्ट में। कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ पर जाके मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो आपको करना क्या होता है, आप पहले एक HTML कोडिंग लगाना है, इसके बाद एक आपकी CSS फाइल बनेगी। उस CSS फाइल को आपको कुछ भी नहीं करना है, HTML के साथ लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद आपको बस स्टाइल देना है और वेब पेज पर यह स्टाइल अप्लाई होती जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी अपनाई। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में जो होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और लाइन थ्रो कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ p और करली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहां से मैं देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन स्पेलिंग सही होना चाहिए। ओके, अब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन में दे दिया क्या, अंडरलाइन। अंडरलाइन, ठीक है ना। इसको फिर मैं सेमीकोलन से क्लोज किया और करली ब्रैकेट लगा दिया, कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पर जाके F5 प्रेस करूंगा तो आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाए यहाँ पर, तो कौन सा हमको प्रॉपर्टी लगानी होगी, ओवरलाइन लगानी होगी। कौन सी लगानी होगी, ओवरलाइन। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और लिखता हूँ ओवरलाइन। ओके, ओवरलाइन, राइट। कंट्रोल मैंने एस कर दिया और यहाँ जाके F5 प्रेस किया तो यहाँ पर ओवरलाइन लग चुकी है, लेकिन आपको जूम करके दिखा दिया, ये आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलाइन। यदि मेरे को ओवरलाइन हटाना है तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा नन। क्या लिखना होगा, नन, NONE। कंट्रोल एस कर दूंगा तो यहाँ से ओवरलाइन भी हमारी हट जाएगी, जो आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ से मैंने जूम कर दिया। इसके बाद इसी में एक और प्रॉपर्टी होती है लाइन थ्रो की। लाइन थ्रो में क्या होता है, जो हमारी बीचों बीच रेखा कटती है वो यहाँ पर हमको दिख जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर दूंगा टेक्स्ट लाइन, यहाँ पर मैंने दिया थ्रो। अब इसमें क्या होगा, THROUGH, कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ से जाके मैंने रिफ्रेश कर दिया। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम अगली प्रॉपर्टी में इसी में है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिख जाएगा, ओके, लोअर में लिख जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड में लिख जाएगा। अब उसको लगा के देखते हैं। मैंने यहाँ पी लिया और करली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ से दूंगा क्या, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मैं यहाँ दूंगा कॉलन, इसके बाद में लगा दूंगा अपर केस। क्या लगा दिया मैंने, अपर केस लगा दिया। ओके, फिर करली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पर देखते हैं अपर केस होना चाहिए और हो गया। जो भी लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखा है। यदि यहाँ मैं अपर केस की जगह पर लोअर केस लिखता हूं तो जो लिखेगा वो सब स्मॉल वर्ड से लिख जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोअर और लिख दिया केस, कंट्रोल एस, और यहाँ पर जैसे जाके रिफ्रेश करूंगा तो जो भी लिखा है सब स्मॉल
लेटर में लिखकर आ चुका है। इसके बाद इसी में यदि मैं कैपिटलाइज लिखता हूं तो कैपिटलाइज में क्या होगा, हर एक टेक्स्ट का पहला जो वर्ड होगा, ओके, वो क्या होगा, कैपिटल होगा। अब देखते हैं कैसे। कैपिटलाइज कैपिटलाइज कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया और यहां आकर F5 कर दिया। ओके, तो यहां से कैपिटलाइज स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो चुकी है। टी कैपिटलाइज, कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं यहां से राइट। देखो आप, प्रत्येक जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ, उसका पहला वर्ड क्या हो गया, कैपिटल में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज बोलेंगे। यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक हमको डिफरेंट समझ में आती है तो उसको आप मिलान कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग यदि मिस्टेक होती है तो आपके कोडिंग मिस्टेक हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। तो टेक्स्ट इंडेंट हमारे रहते हैं, वो ये बताता है कि जो हमारा पेज है वह कितने यहाँ से, मतलब लेफ्ट साइड से हमारी कितनी दूरी होनी चाहिए। तो हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर पे दिया, करली ब्रैकेट ओपन किया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, ओके, फिर मैंने यहाँ पर दिया इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट कॉलन दिया और यहाँ पर दिया मैंने 20px, ओके, और फिर मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन, करली ब्रैकेट बंद कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ पर F5 जैसे ही प्रेस करूंगा तो हल्की सी यहाँ पर फर्स्ट इंडेंट, मतलब क्या हो, जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी वो क्या हो गई, थोड़ा सी राइट साइड में हो गई, तो इसको बोलते हैं इंडेंट। ओके, यदि मैं 20-40 कर दूं तो और इस तरफ लाइन आ जाएगी राइट साइड में। तो जिस प्रकार हम MS वर्ड में इंडेंट का यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है ना, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। अगली जो प्रॉपर्टीज हमारी वो है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या होगा, जो डेटा होता है, ऐसा भी होता है कि जो हम लेफ्ट से राइट की ओर लिखना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर जो डेटा लिखा है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि वो डेटा राइट से लेफ्ट की ओर लिखे, कहां से, राइट से लेफ्ट की ओर लिखे, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज लगानी होगी। मैं यहाँ पर देता हूं प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्शन देता हूं, डायरेक्शन, ओके, और यहाँ पर मैं देता हूँ कॉलन। इसके बाद यदि मेरे को चाहिए कहाँ से, राइट से लेफ्ट, तो लिखूंगा RTL सेमी कॉलन, इसके बाद कोष्टक में करली ब्रैकेट बंद कर दिया, कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर दूंगा, तो जो वर्ड है अब वो लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। ओके, और यदि हमें कहाँ से कहाँ करना है, राइट से लेफ्ट की ओर सेट करना है, तो उसके लिए हमें LTR का यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, राइट से लेफ्ट की ओर लिखने लगेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।